एक घने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक विशाल पेड़ था जिसके घने पत्ते और स्वादिष्ट जामुन के फल दूर दूर तक मशहूर थे। उसी पेड़ पर एक चंचल और होशियार बंदर रहता था। बंदर अकेला था, न उसका कोई परिवार था न कोई साथी, लेकिन वह फिर भी बहुत खुश था क्योंकि उस पेड़ ने उसे सब कुछ दिया था। वह पेड़ ही उसका घर था, वही उसे धूप से बचाता था, बारिश से आश्रय देता था और अपने मीठे मीठे जामुन उसे खाने को देता था। उसी नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। वह नदी की गहराइयों में अपने परिवार के साथ रहता था। मगरमच्छ बहुत शांत और दयालु स्वभाव का था। एक दिन दोपहर के समय वह नदी से निकलकर किनारे आया ताकि थोड़ी देर धूप सेक सके। वह संयोग से उसी पेड़ के नीचे आकर लेट गया जिस पर बंदर रहता था। बंदर ने उसे देखा और खुश होकर पुकारा, नमस्ते भाई मगरमच्छ, तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम मेरे साथ थोड़ी बातें करोगे? मगरमच्छ ने ऊपर देखा और मुस्कुराया। मैं बस थोड़ी देर आराम करने आया हूँ। सुबह से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है। अरे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पेड़ पर बहुत सारे मीठे जामुन हैं। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ नीचे फेंकता हूँ। उसने कुछ लाल गुलाबी जामुन तोड़े और नीचे गिरा दिए। मगरमच्छ ने पहले तो संकोच किया क्योंकि वह आम तौर पर मांस खाता था, लेकिन भूख से बेहाल था, इसीलिए उसने वे फल खा लिए। जैसे ही उसने एक जामुन खाया, उसके मुंह में मिठास भर गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इससे पहले इतना मीठा फल कभी नहीं खाया। तो फिर जब भी भूख लगे यहाँ आ जाना, मैं तुम्हें हमेशा फल दूंगा। उस दिन के बाद से मगरमच्छ रोज नदी के किनारे आता और दोनों साथ बैठकर बातें करते, हंसते और जामुन खाते। धीरे धीरे वे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। बंदर उसे जंगल की बातें बताता और मगरमच्छ नदी की दुनिया के किस्से सुनाता। एक दिन मगरमच्छ ने बताया कि उसकी एक पत्नी भी है जो नदी के दूसरे किनारे रहती है। बंदर ने मुस्कुराकर कहा, अरे वाह, तो अगली बार जब तुम घर जाओ अपनी पत्नी के लिए भी कुछ जामुन ले जाना। मगरमच्छ ने खूब सारे जामुन लेकर अपनी पत्नी को दिए। उसने उन फलों का स्वाद लिया और खुशी से बोली, ओह, ये जामुन तो बहुत मीठे हैं। ऐसे फल मैंने कभी नहीं खाए। लेकिन वह लालची और ईर्ष्यालु भी थी। उसने कुछ देर सोचकर कहा, अगर ये फल इतने मीठे हैं तो सोचो, वह बंदर जो रोज इन्हें खाता है उसका दिल कितना मीठा होगा। मगरमच्छ चौंक गया। यह कैसे हो सकता है? वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन उसकी पत्नी ने सुनने से मना कर दिया। उसने जोर से रोना शुरू कर दिया और बीमार होने का नाटक किया। मैं मर जाऊंगी अगर मुझे उस मीठे बंदर का दिल नहीं मिला। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो जाकर उसे ले आओ। बेचारा मगरमच्छ उलझ गया। वह अपनी पत्नी को मरते नहीं देख सकता था, लेकिन अपने दोस्त को धोखा भी नहीं देना चाहता था। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वह बंदर को अपने घर बुला लेगा। अगले दिन मगरमच्छ मुस्कुराते हुए पेड़ के पास पहुंचा और बोला, दोस्त, मेरी पत्नी तुम्हें बहुत धन्यवाद देना चाहती है कि तुमने उसे इतने स्वादिष्ट फल भेजे। वह तुम्हें अपने घर बुलाना चाहती है। तुम्हारा निमंत्रण बहुत अच्छा है, मगर मैं तैरना नहीं जानता। इसकी चिंता मत करो, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना, मैं तुम्हें सुरक्षित अपने घर पहुंचा दूंगा। बंदर ने खुशी खुशी हामी भर दी। वह मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और वे नदी में उतर गए। जैसे जैसे वे गहराई में पहुंचे, मगरमच्छ का मन भारी होने लगा। वह सोच रहा था कि उसने क्या गलत कर दिया। आखिरकार उसने सच्चाई बताने का निश्चय किया। दोस्त, मुझे बहुत शर्म आ रही है, लेकिन मेरी पत्नी बीमार है। वह कहती है कि केवल तुम्हारा दिल खाने से ही वह ठीक हो सकती है। बंदर चौंक गया, लेकिन उसने घबराए बिना तुरंत एक चाल सोची। वह शांति से बोला, ओह, तुम्हारी पत्नी बीमार है, यह सुनकर मुझे दुख हुआ, लेकिन तुम्हें पहले बताना चाहिए था। मैंने तो अपना दिल पेड़ पर छोड़ दिया है। क्या? तुमने अपना दिल पेड़ पर छोड़ दिया है? हाँ, मैं हमेशा अपना दिल सुरक्षित पेड़ पर रखता हूँ जब मैं तैरने जाता हूँ। चलो वापस चलते हैं, मैं अपना दिल ले आता हूँ। मगरमच्छ भोला था। उसने उसकी बात पर विश्वास किया और तुरंत वापस तैरने लगा। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, बंदर तेजी से उसकी पीठ से कूद गया और पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर चढ़ते ही उसने हंसकर कहा, मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई अपना दिल शरीर से अलग रख सकता है?
तुमने दोस्ती के साथ विश्वासघात किया। अब मैं कभी तुमसे बात नहीं करूंगा। मगरमच्छ को बहुत पछतावा हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मैं बहुत मूर्ख था। मैंने अपनी लालच में अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया। वह सिर झुकाकर नदी में लौट गया। उस दिन के बाद बंदर ने कभी किसी मगरमच्छ पर विश्वास नहीं किया, लेकिन वह हमेशा अपने दिल में यह याद रखता था कि सच्ची दोस्ती विश्वास पर टिकी होती है और एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे वापस पाना असंभव होता है।